नमस्कार, मैं विश्वेंद्र दांगी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक और नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है एनालॉजी, जिसको हम बोलते हैं सादृश्यता या फिर समानता। अब देखिए, ये रीजनिंग का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, जिसका लगभग कम से कम एक या ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आज हम इसी एनालॉजी को यानी कि सादृश्यता को बड़े आसान से पैटर्न के साथ समझेंगे कि इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे और हमें क्वेश्चन का रिप्लाई आंसर कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं इसका बेसिक पॉइंट कि इसमें सबसे पहले आपकी 4 टाइप बनेगी। 4 टाइप से आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं फर्स्ट कहूं तो फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा नंबर एनालॉजी, ठीक है। सेकंड टाइप आपसे पूछी जाएगी वर्ड एनालॉजी, यानी कि नंबर्स में क्या होगा, संख्या, संख्या से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। दूसरा वर्ड यानी कि शब्द से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो शब्द में देखिए आपकी कंप्लीट जीएस, यहां से आप कह सकते हो कि जो भी जीएस आप पढ़ते हो वही यहां इसमें आपकी रिपीट होंगी, वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट हम चलते हैं, आपका एक और बन जाएगा इसमें पेयर फॉर्म, पेयर एनालॉजी बोलेंगे उसको, ठीक है। उसमें आपसे क्या होगा, कोई भी देखिए पेयर एनालॉजी में आपसे संख्या वाले ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब अगर मैं एनालॉजी की बात करूं, अब देखिए इसमें एक और टाइप आपका बन जाएगा अल्फाबेट एनालॉजी, यानी कि वर्णमाला सादृश्यता। तो ये 4 टाइप आपके इसमें बनेंगे, पहला नंबर, दूसरा वर्ड, तीसरा पेयर फॉर्म, फिर और लास्ट है आपका अल्फाबेट, वर्णमाला से रिलेटेड। अब देखिए जो ये अल्फाबेट आपका रहेगा, ये आपका पूरा का पूरा रिवीजन होगा इसका कोडिंग डिकोडिंग में। ये आपके कोडिंग डिकोडिंग में एज इट इज देखने के लिए मिलेगा। तो आप इसको चाहो तो यहाँ पे भी इसी में भी क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर कोडिंग डिकोडिंग में तो ये आपका कंप्लीट रिपीट होगा। तो चलिए अगर हम बात करेंगे नंबर एनालॉजी की, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे देखिए, चाहे नंबर की बात हो, वर्ड की बात हो, अल्फाबेट की बात हो या फिर पेयर की बात हो, तो उसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे वो देखिएगा। जैसे ही मैं अगर नंबर की बात करूं, नंबर में आपसे पूछा गया 2, 4, 3, तो नेक्स्ट आपको बताना है क्या आएगा। अब देखिए यहां जो आपका आंसर होगा वो आपको देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है। जैसे 2 से 4, यानी कि इसमें क्या है, समान सादृश्यता या फिर आप बोल सकते हो उसको समानता। उसका कहने का मतलब यह है कि जो भी रिलेशन इन दोनों में होगा, जो रिलेशन इन दोनों में होगा वही सेम रिलेशन इन दोनों में होना चाहिए। तो जैसे ही आपने कहा जी 2 से कितना आया 4, तो आपने कहा मैं 2 में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना मिल जाएगा बच्चे, 4 मिल जाएगा। तो ऐसे ही यहां से आपका आंसर क्या बनेगा, 3, और 3 में कितनी मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई, तो 3 से 2 की मल्टीप्लाई करते कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। क्लियर, क्या आप बात समझ पाए। अब देखिए इसी को समझिएगा। जैसे ही लास्ट आपने देखा क्वेश्चन क्या लिया था, हमने क्वेश्चन लिया था 2, 4, 3। तो नेक्स्ट आपको बताना था, आपको पता है कि जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वही सेम रिलेशन आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में। लास्ट आपने 2 से कर लिया। दूसरा, किसी दूसरे स्टूडेंट ने कहा सर मैं तो इसको ऐसे कर सकता हूं कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। मैंने कहा जी ये बात भी बिल्कुल सही है आपकी, ये आपने 2 का स्क्वायर कर लिया 3 का। तो पहले जो लास्ट आप देखिए, यहां से आंसर कितना आया था आपका 6 आया था, और यहां से आंसर कितना आया बच्चे, यहां से आंसर आया आपका 9। तो अब ये ऑप्शन पे डिपेंड होगा कि ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है। मान लो फर्स्ट ऑप्शन में आपको 6 ही दे दिया, बी ऑप्शन में आपको 5 दे दिया, सी ऑप्शन में आपको 4 दे दिया, और डी ऑप्शन में आपको 10 दे दिया। दूसरी तरफ इसी क्वेश्चन के ऑप्शन आपको दिए गए थे, ए ऑप्शन में आपको मान लो 7 दे दिया, बी ऑप्शन में 9 दे दिया, सी ऑप्शन में 5, और डी ऑप्शन में 4 आपको दे दिया। तो अगर आपके सामने ये वाले ऑप्शन है तो आप किसको चूज करोगे, 6 को। अगर आपके सामने ये वाले ऑप्शन है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 9। क्या आप बात समझ पाए। तो इसमें आपको ऑप्शन पे भी डिपेंड रहना है कि ऑप्शन में पूछा क्या गया है, ऑप्शन में आपको दिया क्या गया है, तो वहां से आप लॉजिक आपको अप्लाई करना है। दूसरी बात,
इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें केवल एक ही लॉजिक से आंसर आएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें एक से ज्यादा लॉजिक से आंसर आएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि लॉजिक एक से ज्यादा है लेकिन फिर भी आंसर सेम है, और कुछ ऐसे होंगे कि जिसमें लॉजिक दो से ज्यादा लॉजिक लगे, दो या तीन, और तीनों से आंसर अलग अलग आया। अब वहां डिपेंड किस पे बात करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड हमें रहना है कि ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है और हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या क्या यहाँ पे आया है। तो अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहां से, अगर मैं यहां से बात करूं तो आपको पता है कि नंबर्स में क्या यूज होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके बाद आपका स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर, इन सभी का यूज कहां होगा, संख्या एनालॉजी में, यानी कि आपका सादृश्यता में इन सभी का यूज होगा, संख्या सादृश्यता में इन सब का यूज होगा। वर्ड की अगर मैं बात करूं तो देखिए, किसी भी कंट्री का नाम, किसी भी कंट्री से रिलेटेड, उसकी पॉपुलेशन से रिलेटेड, या फिर किसी भी स्टेट से, यानी कि ओवरऑल जो इसमें जीएस है ना, आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, किसी से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपके बेसिक नॉलेज के आधार पर इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए बात करेंगे पेयर फॉर्म की। पेयर फॉर्म क्या है, देखिए यहां आपसे जो नंबर्स में पूछे गए थे ना, जैसे 2 4, कितना पूछा गया था, 2 4, और नेक्स्ट क्या था 3, तो नेक्स्ट आपको बताना था जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन आपको इन दोनों में बताना था। तो पेयर फॉर्म को इसी में चेंज करते हुए थोड़ा सा आगे की ओर लेके चलेंगे, और पेयर फॉर्म में क्या पूछा गया था, पेयर फॉर्म में आपको क्या दिया गया, पेयर फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे 2 4 8, और इसके 4 ऑप्शन होंगे, और उसमें बोला जाएगा कि जो रिलेशन इन तीनों के बीच में है वही सेम रिलेशन इन चारों ऑप्शन में से किसी एक में होगा। तो एज इट इज आपको ढूंढना है। मैं अगर इसकी बात करूं तो ये पेयर फॉर्म आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में आपके हर एक एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा, और हो सकता है एक क्वेश्चन इन तीनों से मिल जाए, अल्फाबेट, वर्ड और नंबर, इन तीनों से एक क्वेश्चन मिले, और पेयर फॉर्म से अकेले ही एक क्वेश्चन मिले। क्लियर, बात समझ पाए। अब चलिए नेक्स्ट यहां से स्टार्ट करते हैं। ये आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। वर्णमाला में मैंने आपको बता ही दिया कि वर्णमाला एज इट इज रिपीट होगी कोडिंग और डिकोडिंग में। वर्णमाला में आपको पहले तो नंबर्स याद होने चाहिए, A to Z अल्फाबेट याद हो, उसके बाद अल्फाबेट की रैंकिंग याद हो, A1 B2 C3 D4 E5 F6, इस टाइप से, फिर उनके अपोजिट याद हो, तो वहां से आपकी एज इट इज ये उसी में यूज होगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे अपने टाइप 1 सबसे पहले नंबर एनालॉजी की। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहां से एनालॉजी क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने। ये है आपका किससे, संख्या, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, नंबर, नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में उसने कहा है कि 4 5 6 को 15 है, तो उसने क्या कहा, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर चुनिए, यानी कि जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वही सेम रिलेशन आपको यहां इन दोनों के बीच में ढूंढना है। तो देखिए 456 से आपको कितना बनाना है, 15 लेके आना है, 15 लेके आना है। तो आप कैसे लेके आओगे, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, मैंने बताया था मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब, कुछ भी आप कर सकते हो। तो जैसे ही आपने कहा जी ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, अगर मैं इन सभी नंबर्स को ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा बच्चे, 15 आ जाएगा। चलिए ऐसे ही आपने कहा जी अगर आप इन सभी को ऐड करते हो तो ऐड करते ही कितना आ जाएगा, 24, जो कि आपको दिखाई देगा ऑप्शन डी में। क्या आप बात समझ पाए, जो आपको दिखाई देगा ऑप्शन डी में। चलिए यहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपके सामने। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो अब देखिए उसने कहा 6 2 2 2 रेशियो 7, जो रिलेशन मैंने अभी बताया था, जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वही सेम रिलेशन आपको यहां देखना है। तो अब देखिए 6 से आपको 222 बनाना है, कैसे बनाएंगे, स्क्वायर, क्यूब,
मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी यूज करना है, प्राइम जो भी आप जैसे कर सकते हो। तो देखिए 6 से कितना बनाना है, 216। अगर आपके यहां से क्यूब याद है, अगर आपके यहां से क्या क्यूब याद है, तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे कि आपने कहा जी 6 का क्यूब प्लस 6 अगर है तो मैं इसको 222 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये 216 है, प्लस 6 करेंगे तो ये 222 बन जाएगा। क्या आप बात समझ पाए? तो यहां से क्या है कि इस नंबर का क्यूब प्लस यही नंबर है। तो ऐसे ही यहां से आंसर कितना बन जाएगा, 7 का क्यूब प्लस 7। 7 का क्यूब कितना, 343 प्लस 7 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 350, जो कि आपको दिखाई देगा ऑप्शन ए में। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ऐसे ही देखिए पहले वाले में क्या था, प्लस का यूज हुआ, सबको जोड़ के आपने आंसर निकाल लिया। सेकंड वाले में क्यूब और प्लस एक साथ हुए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा, 500 464 483। तो यहां से देखिए अब उसने 3-4 क्वेश्चन दे दिया आपसे कि जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है, 5 और 100 के बीच में, सेम 4 और 64 के बीच में है। तो यहां देखिए ये दोनों अलग है और ये दोनों अलग है, यानी कि जो रिलेशन यहां और जो यहां होना चाहिए। क्लियर? तो आपने कहा जी 5 से कितना बना, 5 से कितना बना, 100। तो आपने कहा कि अगर मैं इसमें 20 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 505 में अगर 20 की मल्टीप्लाई करते तो कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं 4 में कितने की, 16 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। क्या आप बात समझ पाए? तो यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक है आपका इंटू 20, यहां क्या है इंटू 16। तो ऐसे ही यहां कितना आ जाएगा बच्चे, यहां आपका आ जाएगा इंटू 20। तो नेक्स्ट क्या होगा, इंटू 16, क्योंकि पहले क्या आया इंटू 20 इंटू 16 इंटू 20, तो लास्ट भी क्या आ जाएगा इंटू 16। तो 16 थी 48, 48 आपको मिलेगा ऑप्शन बी में। क्या आप बात समझ पाए यहां तक? अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, इसने कहा 11 121 110। तो आपने जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ा तो यहां से आपने तुरंत देख लिया कि 11 से जो 121 बना ना वो स्क्वायर करके बना। किसका, 11 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 121 बनता है। फिर वहां से 110 बना। कैसे, अगर मैं 121 में से इसी 11 नंबर को माइनस कर दूं तो क्या 110 बन जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल बन जाएगा। तो सेम कंडीशन हम आगे लेके चलेंगे। जैसे ही 15 15 का स्क्वायर कितना, 225। तो 225 में से वही नंबर माइनस करेंगे जिसका हमने स्क्वायर किया था 15। तो जैसे ही आप माइनस करोगे तो कितना, 210 बन जाएगा। अब देखिए ये कंडीशन आप समझ पाए कि जो भी पहला नंबर है उसका स्क्वायर किया और फिर उतना ही नंबर माइनस कर दिया, आपका आंसर आया। तो ऐसे ही आपको देखना है इधर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बनेगा। अब मैं कहूं कि 9 का स्क्वायर 81, बिल्कुल सही बात है। 19 का स्क्वायर 361, बिल्कुल सही बात है। 17 का स्क्वायर 288 नहीं होता, तो यहां से सी ऑप्शन कैंसिल हो गया। 16 का स्क्वायर 255 नहीं होता, ये भी दो ऑप्शन क्या हो गए, कैंसिल हुए। चलिए अब आपने कहा जी अगर मैं 19 का स्क्वायर करता हूं कितना, 361, और माइनस कितना कर दूं, माइनस 19 कर दूं, तो यहां से कितना आ जाएगा, 342, जो कि आपका होगा राइट आंसर। जो कि आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या था कि पहले वाले नंबर का स्क्वायर और फिर उतना ही नंबर घटा के ये वाला नंबर। क्या आप बात समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन के सामने। उसने कहा है 2 4 8 10 2 10 20 40 3 6 9। तो अगला क्या होगा? तो यहां से देखिएगा अगर मैं कहूं कि ये तीनों एक नंबर, ये तीनों एक, और फिर जो रिलेशन इनमें सेम, यहां पे आपको भी कितने एक्स वाई जेड ये 3 नंबर यहां पे चाहिएंगे, वही क्या बनेंगे, आपके आंसर बनेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा इन दोनों में क्या रिलेशन है। अगर मैं कहूं 2 का 5 गुना है कौन, 10। 2 गुना 5 करेंगे तो कितना मिलेगा, 10। यहां से आपने कहा जी 10, 4 इंटू 5 20, और यहां से कितना मिलेगा आपको, सॉरी 8 से करेंगे तो 8 से कितना मिलेगा, 8 इंटू 5 40। तो आपने कहा जी पहले नंबर से ये वाला नंबर निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई की गई है। चलिए तो इधर भी आंसर कितना बनेगा, जो ये एक्स वाई जेड था, इस एक्स वाई जेड में आपका आंसर क्या बनेगा। तो यहां से देखिएगा आपने कहा जी 3 इंटू 5 15। क्या आप बात समझ पाए? 6 इंटू 5 30, 9 इंटू 5 कितना
45, तो 15, 30 और 45 आपका आंसर बनेगा, जो आपको दिखाई देगा ऑप्शन डी में। ये जीरो की जगह डी कर लेना, इसको डी समझना। तो यहां से क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लॉजिक क्या था कि ये जो नंबर है ना, ये इसका 5 गुना है, ये इसका 5 गुना, ये इसका 5 गुना, तो इधर भी क्या होंगे, सारे के सारे नंबर 5 5 5 गुने होंगे। क्या आप बात समझ पाए? चलिए जी नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहां से उसने कहा 6 इसने ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, 3122 9144 0233। तो आपने जैसे ही ये नंबर्स देखे कि इन दोनों का जो रिलेशन होगा वही सेम रिलेशन हमें कहाँ चाहिए, यहां पर। तो आपने देखा जी 3 को क्या लिखा गया, 9, तो आपने कहा जी यहां कर दिया गया है स्क्वायर, यहां क्या किया गया, स्क्वायर किया गया है। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो ऐसे ही 0 का स्क्वायर कितना रहेगा, 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। क्या आप बात समझ पाए? तो यहां से आंसर क्या बनेगा, 0499, जो कि आपको दिखाई देगा ऑप्शन डी में। क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखना। उसने कहा 5.5 से 30.25 आपको प्राप्त हुआ है। तो जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वही सेम रिलेशन कहां होगा, यहां होगा। क्या बात समझ पाए? तो अगर मैं कहूं कि 5.5 का मैं क्या कर देता हूं स्क्वायर, तो कितना मिलेगा, 30.25 मिलेगा। तो ऐसे ही 11.0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 11 का स्क्वायर 121, तो आंसर बनेगा डी। क्या आप बात समझ पाए? तो यहां भी कंडीशन क्या थी, स्क्वायर दे रखे थे। ये जो बाद वाला नंबर है, पहले वाले नंबर का क्या था, ये स्क्वायर था। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, इसने कहा 0.0001। अब यहां बताइए यहां क्या होगा, 0.0001, तो इसमें आपको बताना है क्या आ जाएगा। तो अब देखिए 0.01 से हमें कितना बनाना है, 0.0001 हमें बनाना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 0.5, तो 0.5 से देखिएगा क्या आपसे 0.5 में क्या आपको बनाना है। तो जैसे ही आप इसको क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे 0.01 का, यानी कि 0.01 का स्क्वायर करते ही 1 का 1, तो कितने, यहां 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो इधर कितने, 4 अंक छोड़ के पॉइंट आ जाएगा आपका। क्लियर? तो ये बना। तो ऐसे ही 0.05 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, और यहां से 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, हमें चाहिए कितने अंक छोड़ के, 4 अंक छोड़ के, तो 2 जीरो और लगा के आप यहां से ये आंसर निकाल सकते हो 0.0025। तो यहां से बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्या आप बात समझ पाए? इसमें भी क्या था, देखिए ऊपर वाले में भी क्या था, इससे ये स्क्वायर बन रहा था और इससे यहां से ये क्या बन गया, इसका स्क्वायर बन गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट अपने सारे क्वेश्चन निपटा लेते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा 10 से कितना बना, 101, यानी कि अगर आप देखते हो कि 10 का स्क्वायर कितना है 100, लेकिन यहाँ है 101, तो आपने कहा जी जो ये 10 का स्क्वायर है ना, इसमें +1 कर दिया गया, +1 करके क्या बना दिया गया, 1। तो ऐसे ही नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करके +1 करोगे तो 20 का स्क्वायर कितना, 400 +1, तो आंसर कितना बनेगा, 401 यहां से आंसर होगा। क्लियर? तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा आपका 401। और ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, उसने कहा है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, इसने कहा है 2424 16 4 1 1 1 2। तो अब देखिएगा यहां से 242, यानी कि इन तीनों के बीच में और इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है, सेम रिलेशन हमें इधर ढूंढना है। तो आपने कहा जी 2 से कितना बना, 4, तो यहां भी कैसे बना, स्क्वायर से बना। अगर मैंने स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर कितना बना, 4 बना।
मैंने कहा जी 4 का स्क्वायर कितना बना 16 बना, और 2 का स्क्वायर कितना बना 4 बना। क्लियर। तो ऐसे ही यहां जो आपका आंसर बनेगा 1 का स्क्वायर कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो नेक्स्ट देखिए 2 का स्क्वायर 4। अब देखिएगा यहाँ जो ये आपको 2 दिखाई दिया ना, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये जो 2 आपको दिखाई दिया यहाँ ये 2 नहीं है, ये आपको बताना था केवल ये 3 ही नंबर है। और जब आप 3 नंबर का स्क्वायर करोगे ये यहाँ 2 की फॉर्म में है, ये मिसप्रिंट है, ये यहाँ आपको बताना था। जब आप 1 1 का स्क्वायर करोगे तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो बताइएगा कमेंट करके हमें यहाँ तक, आपको अगर कोई भी डाउट रहा हो। नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी टाइप 2 मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।